हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन गोल्ड नर्सरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपारी फार्मिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुपारी एक ऐसा पदार्थ है जिसको कि गुटखे वगैरह में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, रजनीगंधा पान मसाला या बिमल वगैरह, कमला पसंद जैसे गुटखे इसी सुपारी से बनाए जाते हैं। हमारा जो टॉपिक है बात करने का मतलब है, या हमारा कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं है जिससे कि आप गुटखे वगैरह की तरफ अग्रेसित हों। ये एक अलग मैटर है, इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। हमारा आज का मकसद है सुपारी की फार्मिंग करना और इसकी नर्सरी को कैसे हम तैयार कर सकते हैं, या हम एक फ़ायदेमंद फसल कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सुपारी की फार्मिंग करना लीगल है और फ़ायदेमंद फार्मिंग है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। इसमें किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं होता है और ये साल में 2 से 3 बार फसल देती है। ये बात अलग है कि इसको फसल देने में बहुत समय लगता है, 5 से 6 साल के समय इसमें फसल आने में लगता है। जब भी हम प्लांटेशन करें या इसकी नर्सरी तैयार करें तो एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि इसकी नर्सरी सिर्फ बीजों द्वारा ही तैयार की जाती है, ना कि इसको कलम द्वारा या किसी और प्रोसेस से आप कर सकते हैं। सुपारी की फार्मिंग सिर्फ बीजों द्वारा की जाती है और इसके बीज को अंकुरित होने में भी 30 से 40 दिन का समय लगता है। और जब हमारा प्लांट्स 1 से 1.5 साल का हो जाता है तब वो खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है। खेत में ट्रांसप्लांट होने के बाद भी उसको 5 से 7 साल का समय लगता है फसल देने में। डियर फ्रेंड्स, अगर आप सुपारी की फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए कई तरह की जानकारी आपको होनी बहुत आवश्यक है। जैसे कि ऐसे क्षेत्रों में इसकी फार्मिंग करें जिसमें कि साइक्लोन यानी कि चक्रवाती तूफान कम आते हों, क्योंकि इसके जो प्लांट्स होते हैं वो पतले और बहुत ज़्यादा हाइट वाले होते हैं। 20 से 25 फीट की इसकी हाइट होती है और पतले पतले ये प्लांट्स होते हैं। इसलिए ये चक्रवाती तूफानों में टूटने से, गिरने से ख़राब ना हो जाए, आपकी मेहनत या आपकी फसल बर्बाद ना हो जाए। इसके लिए इसकी फार्मिंग जब भी करें आप तो ऐसे क्षेत्रों में करें जहां पर साइक्लोन कम आते हैं। वैसे तो हमारे भारत में पश्चिम बंगाल, आसाम और उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, इस तरह के राज्यों में इसकी फार्मिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। डियर फ्रेंड्स, जब भी आप सुपारी की फार्मिंग करें तो इसमें उच्च जल निकास की सुविधा ज़रूर करें, जिससे कि इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकने पाए, क्योंकि इसके प्लांट की हाइट ज़्यादा होने की वजह से अगर जड़ों में पानी रहेगा तो ये किसी भी एंगल में झुक जाएंगे और फिर ये हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरी इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो प्लांट्स हैं ये मैच्योर प्लांट्स हैं। इतनी उम्र और इतनी हाइट होने के बाद, यानी कि 5 से 7 साल का जब हमारे प्लांट्स हो जाते हैं और इनकी हाइट भी 20 से 25 फुट चली जाती है, तब इन पर फल आना स्टार्ट हो जाता है। और ये फल इतनी क्वांटिटी में आता है कि 1 एकड़ से आप 10 लाख तक की कमाई 1 साल में कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की फार्मिंग करना चाहते हैं या इतनी अच्छी मुनाफे वाली फसल आप लेना चाहते हैं, और ये फसल हमारी बहुत ही कम खर्चे में हो जाती है, इसके साथ साथ आप दूसरी फसल भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इस पर पतझड़ ज़्यादा नहीं होता है और इसके पत्ते ज़्यादा नहीं झड़ते हैं। साथ ही साथ इसको लाइनों में भी आप ग्रो कर सकते हैं, बीच के हिस्से में आप दूसरी फसल भी ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसी फार्मिंग है जिसको कि एक बार लगाने के बाद आप 40 से 50 सालों तक इससे फसल ले सकते हैं। ये एक मुनाफे वाली फसल इसीलिए मानी जाती है कि इसकी पौधरोपण या इसका प्लांटेशन बार बार नहीं किया जाता है, इसकी ज़मीन बार बार तैयार नहीं की जाती है, इसको एक ही बार प्लांटेशन किया जाता है और इसमें अच्छे जल निकास का प्रबंध किया जाता है, जिससे कि जल भराव नहीं होने पाए और 40 से 50 सालों तक ये फसल दे सकता है। अगर आपको भी इस तरह की फसल चाहिए कि आप एक बार लगाने के बाद 40 से 50 सालों तक उससे फसल ले सकते हैं, तो ये कुछ ही फसलें हैं, जैसे कि खजूर की फसल है या नारियल की फसल है। ये इस तरह की फार्मिंग हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसी में ये एक सुपारी की फार्मिंग है और ये बहुत सफल फार्मिंग है। इसमें समय लगता है 4 से 5 साल का, या 5 से 7 साल में ये फसल देना स्टार्ट हो जाती है।
इसके बाद हमें 40 से 50 सालों तक इसमें दोबारा इतनी लागत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी तरह की भी फार्मिंग करनी है और उसमें अच्छी जानकारी नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन गोल्ड नर्सरी पर विजिट करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।